गांव से बाहर है, इसके दुकान पर कोई भी सामान सटा गांव में किसी के घर पे जाना रोक लगाया गया। पर आप उस जिले से पंचायत चुनावों की शुरुआत हुई थी। उसी जिले के अंदर पंचायत के चुनाव में एक दलित परिवार का दलित बेटा जीतकर आ गया था और उसी के चलते उससे द्वेषता रखने वाले लोगों ने अब आपको बता दें कि षड्यंत्र करके उस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान के नागौर जिले का है। नागौर जिला वैसे तो आपको बता दें कि अपनी इस तरीके की बातों के लिए, दलितों पर होने वाले उत्पीड़नों के लिए या इस प्रकार की घटनाओं के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। देश में इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, लेकिन इसी के अंदर एक दातीणा ग्राम पंचायत है। इस दातीणा ग्राम पंचायत में एक दलित सरपंच ने चुनाव जीत लिया था। इस बात से नाराज होकर उसके सामने की जो पार्टी के व्यक्ति थे उनके द्वारा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और इन्हीं के बीच एक घटनाक्रम में सरपंच का जो भाई था उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा। इसी बात का दोषी बताकर अब आपको बता दें कि सरपंच के परिवार यानी कि दलित परिवार, जो सरपंच का दलित परिवार है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पूरे गांव से बाहर है, इसके दुकान पर कोई भी सामान सटा गांव में किसी के घर पे जाना रोक लगाया गया। पर आप तो सरपंच हो। बिल्कुल सरपंच के साथ ऐसा हुआ है तो आम आदमी आपकी के पत्नी सरपंच है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल मैं खुद सरपंच हो? हाँ, खुद सरपंच हूँ। पूरी जानकारी हम आपको बताने की कोशिश करें तो नागौर जिले के पांचोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दातीणा ग्राम पंचायत के सरपंच का हुक्का पानी बंद करने के मामले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंचों के इस तुगलकी फरमान के बाद गांव के दलित वर्ग के लोगों में भय का माहौल है। दबंग पंचों ने नियम कानून से परे जाकर ग्राम पंचायत के परिसर में ही पंचायती की और मेघवाल जाति के सरपंच को एक पैर पर खड़ा करवाया, 5 लाख का जुर्माना लगाया, परिवार का हुक्का पानी बंद करने का फरमान जारी किया। अब तक इसमें करीब 50 परिवारों का ये परिवार दबंगों के आतंक में। 9 दिसंबर को पंचों के आदेश के बाद गांव वाले चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे। पानी के लिए परिवार को करीब 60 किलोमीटर दूर नागौर से टैंकर और बुंडेल से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। दुकान पर सामान नहीं दिया जा रहा है। निजी स्कूल में बच्चों का जाना तक मुश्किल हो गया है। कोई मजदूरी पर नहीं रख रहा है। किराए पर चलने वाली इनकी गाड़ियां भी इस वक्त है वो घर में खड़ी हुई है। पंचों ने फरमान जारी कर रखा है कि अगर इस घर में कोई मौत भी हो जाए तो ग्रामीण सिर्फ इस घर की 4 दीवारी तक ही जा सकते हैं। कंधा देने की भी बनाई है। अगर कोई मदद करते मिला तो उसे भी गांव से बाहर कर दिया जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद सब देश के अंदर सबसे पहले पंचायती राज शुरू करने वाले नागौर जिले के एक गांव के सरपंच और गांव लोगों की हालत देखकर ही चौंक गई, क्योंकि इस परिवार के लिए अब तक यहां तक एक फाटक इनके सरबत बन चुकी है। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक की आंखों में खौफ है, वो डर डर कर व्यथा बताई। पूरा घटनाक्रम आपको बता दें कि 9 दिसंबर की है। सरपंच श्रवण राम मेघवाल के भाई मूला राम पर हत्या का आरोप है। इसमें सरपंच पर दबाव बना रहे। 12 दिसंबर को सरपंच ने पांचोड़ी थाना में मामला भी दर्ज करवाया। इसमें बताया कि पंचायती में पूर्व सरपंच शेराराम उर्फ सरपंच भगवंत सिंह सांकला, रामू राम, पंच उमाराम, लूणाराम, विष्णाराम, श्रवण राम, जोराराम, पेलाद सहित 50 लोग शामिल हुए और उसे जबरन एक पैर पर खड़ा कर बहिष्कृत कर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाकर राजनीतिक रंजिश है वो निकाल रहे हैं। एविडेंस है उसके आधार पे और गांव के लोगों से पूछताछ के आधार पे अभी तक हमने 8 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे के अंदर कार्रवाई की जा चुकी है। जो शेष 7-8 और व्यक्ति हैं जो उस सामाजिक जो मीटिंग बुलाई गई थी और उसके अंदर ये आदेश दे दिए कि भाई इसने जो 3। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सरपंच मदन सिंह का कहना है कि हम तो केवल जीतू सिंह की न्याय मिलने की बात कर रहे हैं। असामाजिक तत्व आपको बता दें कि माहौल खत्म कर रहे हैं। इस मामले में सरपंच के परिवार का तो कोई दोष ही नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि इस मामले के अंदर कुछ दबंग लोगों ने दलित सरपंच पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपको बता दें कि माहौल बनाया और उसे एक घर में, एक परिवार के अंदर और अपने खुद के घर में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि जिस पंचायत का वो सरपंच है वो सरपंच भी आपको बता दें कि अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि गांव के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद अब कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में और गिरफ्तार करने की भी मामला सामने आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।